नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करेंगे संख्या पद्धति का जो 9 से विभक्त होने का नियम। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 से विभक्ति का नियम, 3 से विभक्ति का नियम पढ़ा दिया था। आज हम करेंगे 9 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए, 9 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, जैसे 3 से विभक्ति का नियम था उसी टाइप से 9 से विभक्ति का नियम है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल क्या करेंगे। जैसे पहला मैंने आपको दिया कि 7 5 4 6 2 3। देखिए, अब इसमें सबसे मेन चीज है कि ये 9 से विभक्त है या नहीं। तो 9 से विभक्त होने के लिए इसके जो जितने भी अंक हैं सबका योगफल करेंगे। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। तो आप देखेंगे 7 5 12 12, 4 और 6 10, 12 10 22 23 24 25 26 और 27। ये कितना हो गया? 27। तो आप देख रहे होंगे कि अब जो इन सबका योगफल कितना आ गया? 27। तो हम इसे 9 से काट के देखें। 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 तिया 27। इसका मतलब है ये जो संख्या है किससे कट गई है? 9 से कट गई है। तो जब ये संख्या 9 से कट गई है तो इसका मतलब है यह संख्या 9 से विभक्त है, यानी इनके सबके अंकों का योगफल करेंगे और 9 से उसे डिवाइड करके देखेंगे। देखिए, दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 27 27 है। देखिए, 2727 है। अगर हम इनको ऐड करें तो 2 + के 7 + के 2 + के 7, देखिए 7 और 2 9, 7 और 2 9। इसका मतलब 18। 18 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18। इसका मतलब है इन सभी का हम क्या करेंगे? अंकों का योगफल करेंगे और 9 से करेंगे उसको डिवाइड। तो अगर वह अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से विभक्त हो जाएगी। तो देखिए, मैंने आपको ये नियम समझाया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अब है 5 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए, 5 से विभक्त होने का नियम, पहले इसका हम थोड़ा सा रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 5 अथवा 0 है तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें जो मेन बात है कि उसका इकाई अंक जो हो वह या तो 5 हो या क्या हो? 0 हो। जैसे कोई एग्जांपल दें। फर्स्ट 5 4 6 7 8 8 8 7 5 0। अब देखिए, यहां मैंने आपको जो नियम बताया है, अगर मैंने देखा कि यहां पर क्या आ रहा है? ये 0 जो अंडरलाइन है। देखिए, रेड मार्कर से मैंने किया है, रेड कलर से किया है। देखो, यहां पर क्या है? 0। इसका मतलब इसमें 0 और 5 है, यहां 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से विभक्त है। ये संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही अगर 5 6 2 7 5, अगर देखिए यहां पर कितना आ रहा है? 5। इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब ये भी किससे है? 5 से क्या हो जाएगी? ये भी डिवाइड हो जाएगी।
अब बात आती है, कंफ्यूज कहाँ होते हैं बहुत से स्टूडेंट, इस 5 को यहाँ देखते हैं, अरे भैया ये इकाई अंक की बात चल रही है, इकाई अंक इसका 0 है और मैंने बताया इकाई अंक 5 हो या 0 हो। यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है इसका 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी टाइप से बहुत सारे हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए 4 से विभक्ति का जो नियम होता है वो थोड़ा इनसे सबसे अलग है। तो देखिए कोशिश करेंगे इसे सीखने की। यदि दी गई संख्या के, देखिए यदि दी गई संख्या के अंकों में, या अंकों में की जगह अंकों से, यदि दी गई संख्या के अंकों से यानी इकाई अंक व दहाई अंक से बनी संख्या, यदि 4 से पूर्णतया कट जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित या विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है, मैंने आपको ये एक हेडिंग सी मैंने कही कि यदि दी गई संख्या के अंकों से, ये से की बात आई। अब है असली बात यहां पर इकाई अंक, एक तो बात आती है इकाई अंक की और एक बात है दहाई अंक से बनी संख्या, यदि 4 से पूर्णतः कट जाए यानी वो 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, अब देखिए अब आपको यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए इसका इकाई अंक ये है और ये दहाई अंक है। अब इन दोनों से जो बन रही है संख्या, इसका मतलब ये क्या है 32। अब इस 32 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से अगर मैंने डिवाइड किया, 4 अट्ठे, ठीक है, यानी 8 चौक 32 है, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब है क्या बार कट गई 8 बार। तो ये जो संख्या है, जो आपको ये कंप्लीट संख्या जो दे रखी है यहां से लेके यहां तक, ये किससे डिवाइड हो जाएगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल और 1 6 7 8 5 1 6। अब देखिए हमें जो बात करनी है वो सिर्फ 2 बात करनी है। एक तो आप उसका इकाई अंक देखेंगे और एक दहाई। तो इस इकाई और दहाई में देखिए 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 16 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 चौक 16। तो आपने कुछ समझा कि यदि हम 4 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो केवल और केवल इकाई अंक और दहाई अंक का जो संख्या बनेगी उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, उस संख्या को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और अगर वो पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो 4 से विभक्त है, अदरवाइज नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहेगा। तो देखिए 8 से विभक्त, यदि दी गई संख्या में, सैकड़ा, दहाई व इकाई, सैकड़ा दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या, यदि 8 से विभाजित हो जाती है
है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कोई एग्जांपल इसका लिया, अब देखिए इस एग्जांपल में आप देखेंगे मैंने बात कही थी इकाई अंक ये है, ये दहाई, और ये क्या है, सैकड़ा। देखिए इन दोनों से जो बन रही है संख्या यानी 416, आप इस 416 को अलग लेंगे और इसे 8 से डिवाइड करेंगे। यदि यह 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो यह 8 से डिवाइड है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। 8 से करेंगे, 8 चौक 8 पंजे 40 करेंगे, 8 पंजे 40, 1 और 6 मिलकर 16, 8 दूनी 16, यानी ये 52 बार कट गई। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, कंप्लीट संख्या जो है, यानी 6795416, ये कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमें पूरी कंप्लीट इसको भाग करके देखने से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक जो होते हैं उनसे जो बनी संख्या है वह 8 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब है 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने का नियम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए 8, 4 या 11 से ज़्यादातर आते हैं। तो 5, 2, 5 है, 2 है, और इनसे तो बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, मगर 11 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। यदि दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी यदि इसके सम स्थानों व विषम स्थानों सम स्थानों व विषम स्थानों को घटाने पर शून्य आ जाए। या फिर एक नियम, ये तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में वह यदि संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त है तो भी वह 11 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल कोई देखिए, इसने कहा यदि दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी, यानी 11 से वो विभक्त तभी होगी यदि इसमें सम स्थानों का, देखिए सम स्थान कौन से होंगे, और विषम स्थानों को घटाने पर 0 आ जाए। देखिए जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, देखिए ये है। अब कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सम स्थान कौन से होते हैं और विषम स्थान। देखिए सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाएं, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से ना कटें। देखिए सम संख्या में देखिए एक विषम संख्या में आएगा, ये ऐसे गिनते चल रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए जिन पे मैंने स्टार लगाया है, यानी आप जानते हैं सम संख्याएं वे होती हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप यहां से समझ लीजिए ना, देखिए 1, 2 सम आया, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम, 8 सम। अब देखिए इन्हें सबको ऐड करेंगे, 8 + 1 + 4 + 9,
देखिए 8, 1, 4 और 9। इसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पर 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, अब देखें इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए इसमें 9 और 1 10, ठीक है, 10 या ऐसे 9 और 1 10, 8 और 4 12 यानी 22, माइनस 6 और 5 11 और 1 12, इसका आया 10। यह संख्या जो है देखिए यहां पर आपने देखा इनका सम स्थानों पर ये सम थे, सम स्थान, और ये विषम स्थान था। तो इसमें आपने देखा होगा, देखिए सम स्थान या विषम स्थान किसी को भी आगे पीछे रख लीजिए, अगर उसमें से घटाने पे यहाँ 0 आ जाती तो ये इससे 11 से विभक्त है। अब जब 11 नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहेंगे यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो यहां पर देखिए सबसे मेन चीज है, अब मैं आपको यहां से एक बात बता दूं इसी पर ही। देखिए अगर यहां ऐसे होता कि सम स्थानों पर भी 22 आता और विषम स्थानों पर भी क्या आता, 22 आता, और दोनों को हम काटते हैं और बराबर कितना आ जाता है यहां 0, तो ये क्या है, ये संख्या 11 से विभक्त थी। अब ये नहीं है। अब देखिए कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब यहां देखिए जैसे आपने एक 77 लिखा, अब 77 को 11 से डिवाइड करके देंगे, 11 सत्ते 77, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त है। ये तो सिंपल थी बात। तो इसका मतलब है इसकी सबसे मेन जो बात है, जो क्वेश्चन आता है कि सम स्थानों को लीजिए, सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल घटाएंगे, अगर वह 0 आ रहा है तो वह 11 से विभक्त है, अदरवाइज नहीं है। देखिए मैंने आज आपको इसके जो बेसिक रूल थे सारे समझा दिए इस वीडियो के माध्यम से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज 1.1a से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लास्ट तक चले जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।